निशांत कुमार देवेंद्र क्यों इतने जरूरी हैं जेडीयू के लिए? जेडीयू के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अब बिहार में उस रूप में एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, भले ही जेडीयू के लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार के दिशा निर्देशन में ही चलेगी, लेकिन जो फैक्चुअल और प्रैक्टिकल सिचुएशन को अगर आप देखें तो उसमें ये समझ में आएगा कि वो स्थिति नहीं रहने वाली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की सक्रियता किस एक्सिस के सहारे घूमेगी? सब कुछ जानता है कि जेडीयू वन मैन शो वाली पार्टी है, और उस कंडीशन में एक वैसा ही नाम चाहिए था जो कि नीतीश जी के साथ सीधे सीधे जुड़े। बाकी जितने नेताओं को अगर आप देखें उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि जेडीयू का एक्सिस बन सके, जिसके सहारे न सिर्फ पार्टी बल्कि वोट जो है वो उसके सहारे घूम सके। और उस लिहाज से निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो ऑलरेडी उनके पास एक एडवांटेज है। हालांकि नीतीश कुमार बनना निशांत कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इस लिहाज से होगा, और तकरीबन अगर लगभग 50 साल की उम्र आपकी हो गई है और अब तक आपने वो पॉलिटिकल कैलिबर नहीं दिखाया, तो इसमें सवालिया निशान ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन कम से कम सर्वाइवल के लिए वो एक एक्सिस चाहिए था जो कि निशांत के नाम में जेडीयू के नेताओं को दिख रहा है। बीजेपी के लिए भी ये ज़रूरी था कि ये जो इस ट्रांजिशन हो, स्मूथ ट्रांजिशन हो, और धीरे धीरे बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जेडीयू का जो भी स्पेस है उस स्पेस को बीजेपी ऑक्युपाई कर ले। लेकिन अगर आनन फानन में ये चीज़ें होती तो उसमें एक खतरा ये होता कि ऐसा ना हो कि जेडीयू का वोट बैंक खिसक कर आरजेडी की तरफ चला जाए। उस लिहाज से जो भी ट्रांजिशन होगा बहुत स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। निशांत जरूरी है, पार्टी के लिए भी निशांत जरूरी है, सरकार के लिए भी निशांत जरूरी है, ताकि नीतीश कुमार की जो लिगेसी है उसको आगे बढ़ाया जाए। जो लवकुश वोट बैंक है उसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो प्रबल तरीके से हो सके। नीतीश, आपके पास में आ रही हूं। निशांत को लेकर इतनी सारी चर्चाएं हैं, आपने इतने सारे जेडीयू के नेताओं से बात की है, क्या निशांत इसीलिए जरूरी है ताकि जेडीयू कम से कम इंटैक्ट रहे? जेडीयू पार्टी में जो फूट की आशंका विपक्ष के नेताओं की तरफ से जताई जाती है, कम से कम वैसी कोई तस्वीर देखने को ना मिले। आवाज मिल रही है नीतीश आपको? चलिए नीतीश के पास हम जाएंगे, चूंकि वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। नीतीश, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, निशांत जरूरी है ये हम सब जानते हैं, पार्टी के भीतर क्या चर्चा निशांत को लेकर हो रही है? देखिए, बहुत शोर है यहाँ, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ आप निशांत के बारे में जानना चाह रही हैं। निशांत को लेकर जाहिर है पहले से इस बात की चर्चा थी, और चूंकि जेडीयू में कोई ऐसा नेता नीतीश कुमार के बाद है नहीं जिसके नाम पर पार्टी को एकजुट रखा जा सके या फिर पार्टी की एकजुटता को मजबूती दी जा सके, तो ऐसे में निशांत जो है एक तरह की मजबूरी थी। और यही कारण है कि पार्टी में शुरू से इस बात को लेकर एक दबाव था पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से कि निशांत को लाया जाए। दूसरी तरफ चूंकि जेडीयू का जो बेस वोट है, लवकुश समाज का जो बेस वोट है, वो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहा है। निशांत के आने से, और चूंकि दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, ये एनडीए का वोट बैंक एनडीए के साथ बना रहे और पार्टी को भी एकजुट बनाए रखा जा सके। पार्टी में कोई दूसरे नेता की गैर मौजूदगी या कहें कि दूसरे नेता की सर्वसम्मति के अभाव में भी निशांत जो है वो जरूरी थे, और यही कारण है कि अब ये तय किया गया कि निशांत को मंत्रिमंडल में लाया जाए। और चूंकि देखिए, जब आप सत्ता का हिस्सा नहीं होते हैं, सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो आपसे मिलने आते हैं उनके लिए आप कुछ करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं रहती है। और इसलिए भी पार्टी में ये दबाव था कि निशांत यदि सत्ता से बाहर रहकर लगातार इस तरह से सिर्फ यात्रा करेंगे तो ये पार्टी के हित में बेहतर नहीं होगा, निशांत के लिए बेहतर नहीं होगा। और इसलिए भी निशांत को लेकर लगातार दबाव था। शुरू में जब मंत्रिमंडल बन रहा था, जब कहें मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था, उस समय चूंकि तुरंत निशांत का आना शायद इस मायने में भी सही नहीं होता कि एक परिवारवाद का जो आरोप है कि वो सीधे तौर पर लगता है, हालांकि वो आरोप अभी भी लगेगा, लेकिन उस समय एक हिचक थी। और यही कारण है कि निशांत लगातार इनकार कर रहे थे, नीतीश कुमार भी इसको लेकर तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में पार्टी की ज़रूरतें जो थी उसको देखा गया और उसके बाद ये तय हुआ कि निशांत को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए। तो बस थोड़ी देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण होना है, जहाँ पर निशांत आपको नजर आएंगे शपथ लेते हुए। मेरे ठीक पीछे मंच की तस्वीर हम आपको दिखा दें, और मंच से ये बताया भी जा रहा है कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कौन कौन से यहाँ पर आ चुके हैं। श्रेयसी सिंह को काफ़ी देर से फ़ोन गया, इनको नाम को लेकर भी कई अटकलें चलने लगी, लेकिन श्रेयसी सिंह यहाँ मंच पर हमें नजर आ रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी एक एक कर सबों का परिचय करा रहे हैं। मंगल पांडे वो नाम है जो इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है,
बंगाल की जीत में उनकी भी एक भूमिका की चर्चा यहाँ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कोई दूसरी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। संगठन में वो पहले भी काम करते रहे हैं, तो संभव है कि मंगल पांडे किसी नई भूमिका में नजर आए। लेकिन जो कई नए नाम इस बार नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है सामाजिक समीकरणों को ध्यान में जाहिर है रखकर नीतीश, ये नाम एक तय एक किए नाम गए हैं। पर हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे, जिसमें एक नाम आपने श्रेयसी सिंह का, एक नाम मंगल पांडे का गिनाया। मंगल पांडे कैबिनेट में नहीं रहेंगे, श्रेयसी सिंह बड़ी देर में उनको फोन किया, वो कैबिनेट में रहेंगी।